हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने आपको ट्राइगोनोमेट्री 1 नंबर से लेकर 275 नंबर तक हमने बता दिया। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें टोटल बीबीडी 2025 में टोटल 30 प्रश्न है। हम क्रम वाइज एक एक करके प्रश्न बता रहे हैं, सो ध्यान से देखिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, यदि सूर्य का उन्नय कोण 60 डिग्री है, कहता तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, पहला प्रश्न है। सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे? समकोण त्रिभुज ले लिए। तो कहता है क्या, 30 मीटर की लंबी छाया। देखिए, ये जो ऊंचाई है ना, इसका छाया ये बन रहा है। ये कितना दिया हुआ है? 30 मीटर दिया हुआ है। कहता कि बनने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगा? ये जो ऊंचाई है एच, ये क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसको क्या कहते हैं? आप जानते हैं, इसको हम कहते हैं पी। क्या कहते हैं? पी। इसको क्या कहते हैं? बी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एच कहते हैं। तो हिंदी में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लंब। इसको क्या कहेंगे? आधार। इसको क्या कहेंगे? हम कर्म कहेंगे। एन कहेंगे। तो हमें ये कहता चाहिए ऊंचाई, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है? तो हमें ए बी बटे क्या लेंगे? 20। ए बी बटे 20। अब हमें आपको ये पता करना है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? पी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? बी कहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी बटे बी होगा। पी बटे बी। पी बटे बी किसका होगा? टेन थीटा होगा। किसका होगा? टेन थीटा होगा। अब देखिए, यहां से यहां तक क्या माने? यहां से यहां तक हम ऊंचाई एच माने हैं, और यहां से यहां तक क्या माने हैं? 30 बराबर टेन थीटा। तो टेन थीटा यहाँ जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ कितना है? यहाँ कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर हम लिखेंगे टेन क्या? 60 डिग्री लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? एच बटे 30 बराबर टेन। 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 30√3 मीटर। नहीं होगा? तो हम क्या लिख सकते हैं? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई 30√3 मीटर। यही क्या हो जाएगा? आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आइए दूसरा प्रश्न। देखिए, 2 नंबर प्रश्न कहता है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1 क्या है? 3 है। तो सूर्य का उन्नय कोण का। सबसे पहले देखिए, हमने क्या बताया? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज। ए हो गया, बी, ये क्या हो गया? सी। देखिए, यहाँ प्रश्न क्या कहता है? कहता है दीवार की लंबाई और छाया की लंबाई 1:3 है। तो कहने का मतलब क्या? ये अगर 1 है तो ये क्या है? √3 है। ये 1 है तो ये क्या है? √3 है। हमें कह रहा कोण ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, हम इसको क्या कहते हैं? पी। इसको क्या कहते हैं? बी। तो पी बटे बी होगा। तो ए बी बटे क्या? 20 बराबर क्या? टेन थीटा। अब ए बी बटे 20 टेन थीटा हम कैसे लिखे? देखिए, ए बी को हम क्या कहते हैं? पी कहते हैं। अब बी सी को क्या कहते हैं? बी। तो पी बटे बी किसका सूत्र होता है? टेन थीटा का सूत्र होता है। तो ए बी यहां से यहां तक दिया हुआ है 1, और ये बी सी यहां से यहां तक क्या दिया है? √3 बराबर क्या होगा? टेन थीटा हो जाएगा। अब हमें ये मालूम करना है 1/√3 किसका मान होता है? वो भी 10 में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 10 30 डिग्री बराबर 10 थीटा। कैंसिल। तो थीटा बराबर कौन सी? 30 डिग्री। तो देखिए, आपका कितना उत्तर है? 30 डिग्री है 2 नंबर में। सही है। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, एक छड़ की लंबाई यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुना है। कितना कहता है? √3 गुना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। प्रश्न ध्यान से सुनिए। प्रश्न कहता है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई है ना, ऊंचाई कहता है कि उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 3 गुनी है, समझे।
अगर ये एक्स है तो ये कितना है, 3 गुनी कितना है, √3x है कि नहीं। अब देखिए यहां से यहां तक हो गया क्या, ई हो गया पी, ये क्या हो गया, बी हो गया। तो हमने क्या लिखते हैं, ए बी बटे बी सी बराबर, और यहाँ थीटा का मान दिया हुआ है 3 नंबर में, कहता है थीटा का मान ही ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, tan थीटा, ए बी यहां से यहां तक क्या है, √3x बटे बी सी, इतना दूर क्या है x बराबर tan थीटा होगा। ये कट गया, क्या बचा, √3 बराबर क्या, tan थीटा। अब हमें ये पता करना है √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा, ये कट गया, थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, राइट उत्तर हो गया, क्या हो गया, राइट उत्तर हो गया। तो इस तरह आपका 3 नंबर क्या हो गया, समाप्त हो गया, इसको नोट कीजिए। अब हम 4 नंबर से बताते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न ध्यान सुनिए, कहता एक छड़ की लंबाई उसके छाया का अनुपात 1:3 है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, बना लिए, ए बी सी। यहाँ क्या दिया हुआ है, देखिए पहले क्या दिया, छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, छड़ की लंबाई 1 है, छाया का अनुपात √3 है, तो 1 अनुपात, ये x है तो ये क्या है, √3 है कि नहीं। तो हमने देखिए इसको क्या कहते हैं, P कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, B कहते हैं, तो ये AB क्या हो जाएगा, AB बटे क्या BC बराबर कितना, tan थीटा। AB यहां से यहां तक 1 बटे क्या, √3 बराबर कितना, tan थीटा। 1 बटे √3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा, ये कट गया, तो थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। ये आपका राइट उत्तर हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न, कहता है 5 नंबर, एक स्तंभ की छाया की लंबाई, देखिए छाया की लंबाई कहता है क्या, स्तंभ के ऊंचाई से क्या कहता है, 3 गुना है, ऊंचाई से 3 गुना, ऊंचाई अगर x है तो छाया की लंबाई कितना है, √3x। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, ठीक है। अगर ये x है तो क्या है, √3x होगा, कोई दिक्कत। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, तो हमने फिर वही चीज लेंगे, फिर यही चीज लेंगे, क्या लेंगे, ए बी, क्या लेंगे, ए बी बटे बी सी बराबर क्या, tan थीटा। देखिए इसको हमने P कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, B कहेंगे। तो ए बी बटे बी सी, तो ए बी बटे बी सी क्या, tan थीटा। ए बी ये x हो गया, ये क्या हो गया, √3x बराबर tan थीटा, कैंसिल। तो क्या होगा, 1 बटे √3 बराबर tan थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या काम करते हैं, 1 बटे √3 किसको क्या लिखते हैं, tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा, कैंसिल, थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। तो देखिए 5 नंबर में है ऑप्शन में 30 डिग्री, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। आइए 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर में कहता 2 गो खंभा है, एगो 13 मीटर का है, एगो क्या मीटर का है, 7 मीटर का, 2 गो खंभा। देखिए एक खंभा यहां से यहां तक 13 मीटर और ये इतना, ठीक है। कहता है ये 13 मीटर दिया हुआ है तो ये 7 मीटर है। अब एक बात बताइए, यहां से मिला देते हैं, अगर यहां से यहां तक 7 हुआ तो ये भी क्या होगा, 7 होगा। अब इतना दूर क्या होगा, तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ ए बी सी और डी, ठीक है। अब फिर देखिए कहता क्या, इनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर, देखिए इसको पाद बिंदु कहते हैं, ये है 8 मीटर, तो ये 8, ये भी 8, ठीक है। इसको मिला दीजिए यहां से यहां तक, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, ई मान लीजिए। हमको क्या चाहता है, हमको कहता है उनके सिरों की बीच की दूरी, देखिए यहां से यहां तक बीच की दूरी ईसी। तो आप भी जानते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ईसी बराबर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, रूट। ईसी बराबर ये हो जाएगा 36 प्लस 64, ईसी बराबर √100, ईसी बराबर 10 मीटर। ये क्या हो गया, आपका राइट उत्तर हो गया, कोई दिक्कत। तो इस तरह आपका 6 नंबर कंप्लीट हो गया। आप देखिए 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है,
किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर, एक मीनार है उसका ऊंचाई कितना है 10 मीटर है। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये क्या दिया 10 मीटर दिया है। ठीक है, कहता है कि 10 मीटर सूर्य के उन्नय कोण 45 डिग्री का होता है। यहाँ कितना डिग्री कोण बना रहा है 45 डिग्री का। तो मीनार की छाया की लंबाई, देखिए छाया की लंबाई, ये छाया की लंबाई हुआ, हम इसको क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। हमको बीसी चाहिए, छाया चाहिए, तो हमने क्या काम करते हैं, फिर लिखेंगे ए बी बटे बीसी बराबर कितना 10 45। देखिए टोटल बाय टोटल क्वेश्चन है ना, टेन थीटा से ही रिलेटिव है, समझे, इसीलिए हमेशा याद रखिएगा टेन थीटा फॉर्मूला। तो ए बी यहां से यहां तक कितना है 10 बटे 20 कितना एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर कितना 10 मीटर। तो यहां से यहां तक है छाया की लंबाई भी कितना हो गया 10 मीटर। देखिए ऑप्शन में है कहीं 10 मीटर, 7 नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है डी, एकदम सही है। तो इस तरह आपका 7 नंबर कंप्लीट हो गया। इसको नोट कीजिए, हम 8 नंबर से बताते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, 8 नंबर कहता है एक उदग्र स्तंभ की ऊंचाई तथा भूमि की छाया की लंबाई समान है। कहता ऊंचाई भी अगर x है तो छाया की लंबाई भी क्या है x है। तो कहता है सूर्य का उन्नय कोण क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाए, एक त्रिभुज ए बी सी। अगर ये x है तो ये भी क्या है x है। तो देखिए ये हो गया आपका क्या p, ये क्या हो गया b हो गया। तो हमने ए बी क्या लिखेंगे, ए बी बटे बी सी बराबर 10 कितना थीटा। तो ए बी क्या है x बटे कितना x बराबर 10 थीटा। इसको काट दे, एक बराबर कितना 10 थीटा। तो ये क्या, एक क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री बराबर 10 थीटा हो जाएगा, एक कैंसिल। तो थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। ये हो गया आपका क्या राइट उत्तर। कोई दिक्कत, जब भी सेम पूछा जाएगा ना ऊंचाई और छाया की लंबाई सेम, तो आप 45 डिग्री डायरेक्ट मार दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम 100% सही हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, कहता 12 मीटर ऊंचाई। देखिए ऊंचाई दिया हुआ है, ये आपका त्रिभुज हो गया ए बी सी, ये कितना दिया 12 मीटर ऊंचाई। कहता फिर छाया की लंबाई 4 रूट क्या दिया रूट 3 दिया। तो छाया की लंबाई कहता सूर्य का उन्नय कोण ज्ञात करे। तो हमने क्या लिखेंगे ए बी बटे बी सी बराबर है, ठीक है। क्या लिखेंगे ए बी बटे बी सी हो जाएगा क्या 10 थीटा। ए बी यहां से यहां तक 12, बी सी 4 रूट 3 क्या हो जाएगा 10 थीटा होगा। 4 3 आए होगा ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये जो 3 है तो इसको लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटे √3 बराबर क्या 10 थीटा। ये तो कैंसिल हो गया, अब क्या आया √3 बराबर 10 थीटा। हमें ये देखना है √3 10 थीटा में कितना डिग्री का मान होता है 10 60 डिग्री बराबर 10 थीटा। ये कैंसिल, थीटा का मान कितना 60 डिग्री। देखिए है कहीं 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 9 देखिए 60 डिग्री, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है 10 नंबर प्रश्न देखिए, कहता भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, भूमि से 100 मीटर क्या है ऊंचाई है। तो सबसे पहले हमने ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी लेते हैं, यहाँ 100 मीटर ऊंचाई हो गया। कहता 60 डिग्री उन्नय कोण, कहता ये 60 डिग्री है। कहता है क्या कि पतंग की डोरी की लंबाई, देखिए यहां से यहां तक, ठीक है। क्या कहता है ये ज्ञात करने, पतंग की डोरी, छाया की लंबाई नहीं कहता, क्या कहता है डोरी की लंबाई ज्ञात करे। तो ये निकल, आप इसको पी कहते थे, इसको क्या कहते एच होगा ना। हमने क्या लेते ए बी बटे ए सी बराबर, सॉरी ये देखिए पी बटे एच क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री होगा। ए बी यहां से यहां तक कितना 100, यहाँ क्या देगा यहां से यहां तक ए सी को हमें एच मान लेते हैं, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए साइन 60 डिग्री मान तो √3 बटे 2, इसको इससे एच गुना √3 बराबर कितना 200, एच बराबर 200 बटे क्या √3। ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत। तो इस तरह 10 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो। देखिए 11 नंबर, 11 नंबर प्रश्न क्या, 2 खंबा 13 मीटर और 7 मीटर के ऊंचा है। 2 खंबा है, इतना दूर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है।
ई हो गया 13 मीटर और ये हो गया 7 मीटर। ठीक है, ठीक। अब मान चलिए यहां से यहां तक 7 मीटर है तो कितना होगा, 6 मीटर होगा। हम इसको नोट, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब कहता है कि ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, उनके कहता है पाद के बीच की दूरी 8 मीटर है। ये है 8 मीटर, ये भी क्या हो जाएगा, 8 मीटर होगा। तो हमें कहता है ये ज्ञात करने के लिए इसको मान लीजिए ये ना मान लीजिए, कहता है उनके सिरों के बीच की दूरी यहां से यहां तक दूरी कहता है। हमने क्या लिखते हैं, ई सी बराबर, क्या लिखते हैं, ई सी बराबर क्या होगा, ईडी कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्या होगा रूट, तो हो जाएगा 36 प्लस 64 का रूट, कितना हो जाएगा 100, 100 वर्गमूल कितना 10 मीटर। ये क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इस तरह आपका 11 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए 11 नंबर में है कहीं, देखिए कहीं ऑप्शन में है 11 नंबर में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो इस तरह 11 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, हम 12 नंबर से बताते हैं।